प्यारे बच्चों, उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आपको बताया था कि जब सर्किट में इस प्रकार से प्रतिरोध, धारा और विद्युत वाहक बल का स्रोत लगा हो तो जो हमारा नियम है समेसन आई आर इजिकल टू समेसन ई। ठीक है, वोल्टता नियम के कारण इसको हम ऐसे भी बोलते हैं समेसन वी इजिकल टू ज़ीरो। ठीक है, कहने का मतलब समेसन वी इजिकल टू ज़ीरो का मतलब क्या होगा कि अगर हमारा जो विद्युत इसे बोलते हैं विभव पतन, ठीक है, तो विभव या तो कहीं गेन होगा या कहीं लॉस होगा, या तो विभव बढ़ेगा और या विभव क्या होगा, घटेगा। तो कहने का मतलब है जितना बढ़ेगा उतना ही घटेगा। अगर सपोज इस रजिस्टेंस में विभव का मान बढ़ता है तो अगले रजिस्टेंस में विभव का मान घट जाएगा, और दोनों का अगर हम योग करें विभव पतन, ये जो समेसन आई आर है, तो दोनों का योग क्या होगा, इसी बैटरी के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे कि ये बताया था, कहने का मतलब अगर बैटरी को भी हम विभव में ही कंसाइडर करें तो सबका जो जोड़ होगा वो जीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो समेसन वी इजिकल टू ज़ीरो भी इसको लिखते हैं। लेकिन मेन नियम मैंने आपको समझा ही दिया, समेसन आई आर इजिकल टू समेसन ई बहुत इम्पोर्टेंट नियम है, और इस नियम को ही यूज करके इसी को ही हम बार बार देख कर सर्किट में इसको लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने दोनों नियम पढ़ लिए, प्रथम नियम पढ़ लिया, द्वितीय नियम पढ़ लिया, लेकिन जब हम इनको अप्लाई करते हैं सर्किट में तो उसका कुछ एक विशेष ट्रिक होती है। उस ट्रिक के अनुसार ही हम इनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, मैंने अभी बताया कि कभी वोल्टेज का गेन होता है, कभी वोल्टेज का लॉस होता है। ठीक है, और उन दोनों का सम जो होता है वो जीरो के बराबर होता है। ठीक है, तो मेन चीज़ हमने ये देखनी है कि कब गेन हो रहा है, कब लॉस हो रहा है, कब हम v का मान पॉजिटिव रखेंगे, कब हम v का मान नेगेटिव रखेंगे। ठीक है, ये दिशा पे डिपेंड करता है, धारा किस दिशा में बह रही है और हम लूप को किस दिशा में कंसाइडर कर रहे हैं। ठीक है, तो कभी हम v का मान धनात्मक रखते हैं, कभी ऋणात्मक रखते हैं। बहुत जगह कन्फ्यूजन हो जाता है कि भैया यहाँ क्या धनात्मक रखा जाए, यहाँ क्या ऋणात्मक रखा जाए। तो उससे बचने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, और आगे जितने भी न्यूमेरिकल हम किरचॉफ के नियम से करेंगे वो ट्रिक हर एक न्यूमेरिकल में फुलफिल होगी। ठीक है, तो देखिए पहली चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, जब हमें कोई भी एक, चलो पहले मैं एक सर्किट मान लेता हूँ, आपके लिए एक सर्किट बना लेते हैं। तो एक सर्किट ये है, इसमें एक हमने बैटरी लगाई, इस बैटरी से एक प्रतिरोध R1 जोड़ लिया। ठीक है, ये हो गया। एक दूसरी बैटरी इधर लगा दी सेम दिशा में जैसे ऊपर है, उससे एक प्रतिरोध R2 जोड़ लिया। ठीक है, और इनसे एक तीसरी प्रतिरोध R3 जोड़ लिया। इस प्रकार से एक एज्यूम कर लिया हमने सर्किट। ठीक है, जिसमें दो बैटरी और तीन प्रतिरोध लगे हुए हैं। एक बैटरी, इसका नाम E1 दे दिया, इस बैटरी का नाम E2 दे दिया। ये R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध हमें दिख रहा है किस प्रकार से लगे हुए हैं। ठीक है, मान लो इस बैटरी से जो हमारी करंट है वो I1 निकल रही है, और इस बैटरी से जो करंट है वो हमारी I2 निकल रही है। ठीक है, अब दोनों करंट I1 यहाँ से यहाँ तक आई और I2 यहाँ से यहाँ तक आई, दोनों जुड़ के इस पास में दोनों जुड़ गई, I1 प्लस I2 बहने लग गए। संधि का जो नियम हमने आपको बताया था, आने वाली धारा कौन सी है, I1, और इसमें दूसरी आने वाली धारा कौन सी है, I2, दोनों जुड़ के I1 प्लस I2 ये आ गया। ठीक है, और I1 प्लस I2 R3 रेजिस्टेंस से गुजरेगा। तो पहला नियम आपको यहीं पे दिख गया, ये संधि बन गई, और संधि में आने वाली धारा I1 है, दूसरी आने वाली धारा I2 है, और जाने वाली धारा कौन सी हुई, ये वाली थी, और जो आने वाली धाराओं के योग के बराबर होगी तो I1 प्लस I2 जाने वाली धारा हो जाएगी। ठीक है, एक चीज़ तो ये आ गई। अब दूसरी चीज़ देखिए, जो हम सेकंड नियम हम लगाएं। ठीक है, तो सेकंड नियम जब भी लगाएंगे तो हमें एक पास चुनना होगा। देखिए पास का नामकरण कर देते हैं ABCDEF। ठीक है, ये पास हो गया, ABCDEF इस टाइप से पास है। और बंद पास अगर देखें तो देखिए ABCFA। ठीक है, इस पास का नाम देखो, लूप बोलते हैं इसको इंग्लिश में। लूप कौन सा बता रहा हूँ मैं, ABCFA, ये एक बंद पास हो गया।
और इस बंद पास की दिशा हमने ऐसे चुनी, ए से स्टार्ट हुई, बी से बी पे गई, फिर सी, फिर एफ, फिर ए, ऊपर वाला भी हम पास को कंसाइडर कर रहे हैं। ठीक है, इस लूप में अगर हम देखें तो एक बैटरी लगी हुई है ना, दो बैटरी E1 E2 दोनों लगी हुई हैं, दो प्रतिरोध R1 R2 लगे हुए हैं। अभी हम नीचे वाला कोई भी चीज़ नहीं देख रहे हैं, केवल ऊपर पास देख रहे हैं। ठीक है, पास भी आप समझ गए होंगे। अब देखिए, जब हम इसमें सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ लगाएंगे तो उसमें क्या ध्यान रखना है, हम अपने चलने की दिशा देख रहे हैं, मतलब पास में देख रहे हैं हम ए से बी, तो मैंने तीर का निशान लगाया है कि हम इस प्रकार से गए ए से बी, सी, एफ, ए। ठीक है, हमारे चलने की दिशा को देखते हुए यदि हम किसी भी बैटरी में पॉजिटिव सिरे से निगेटिव सिरे में जाएं, पॉजिटिव टू निगेटिव जाएं, ठीक है, धन से ऋण की तरफ जाएं, तो हमेशा वहाँ पर माइनस का बैटरी का जितना भी विद्युत वाहक बल होगा वो लगाएंगे। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, यदि हम धन से ऋण की तरफ जाएं, पॉजिटिव टू निगेटिव जाएं, तो -E1 लिख दिया मैंने। ठीक है, अभी दोबारा देखिए, दूसरी बैटरी लगी है और दूसरी बैटरी में जब हम घूम के आ रहे हैं तो ऋण से धन की ओर जा रहे हैं, दिख रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं। तो दूसरी बैटरी के केस में यदि हम निगेटिव टू पॉजिटिव गए तो वो प्लस का E2 होगा। ठीक है, जब हम धन से ऋण की तरफ गए थे तो मैंने माइनस का E1 लिखा था। ठीक है, और जब हम ऋण से धन की ओर गए तो मैंने प्लस का E2 लिखा। ये दो चीज़ आप समझ गए होंगे बैटरी के केस में, कि जब हम पॉजिटिव टू निगेटिव गए तो -E1, और जब निगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो प्लस का E2 रखेंगे। ठीक है, अब बात आई रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो देखिए, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा की दिशा और हमारी दिशा यदि सेम है, क्या बोला मैंने कि हमारी दिशा इधर है, हम ऐसे गए, देखिए यही तो गए, और विद्युत धारा हमारे विपरीत है। इस समय क्या है, विद्युत धारा I1 इस दिशा में है, हम जा रहे थे इस दिशा में, विद्युत धारा हमारे विपरीत दिशा में है। यदि विपरीत दिशा में है तो चिन्ह किस चीज़ का रखेंगे, अभी आपको दिख रहा है कि हम जा रहे हैं ए से बी की ओर और विद्युत धारा बह रही है बी से ए की ओर, साफ दिख रहा है। ठीक है, मतलब हम दोनों की दिशाएं एक दूसरे से विपरीत हैं। ठीक है, विपरीत जब होगा तो हमेशा चिन्ह धनात्मक रखना है। ठीक है, क्या चिन्ह रखना है, हमेशा धनात्मक, प्लस I1, और साथ में इस रेजिस्टेंस R1 है तो इस रेजिस्टेंस I1 और R1 की मल्टीप्लाई होके आया। ठीक है, तो समझ गए होंगे, यदि हमारी दिशा और किसकी दिशा, धारा की दिशा विपरीत है तो चिन्ह हमेशा धनात्मक होगा। जैसे I1 इस दिशा में गया और हम जा रहे थे इस दिशा में, तो दोनों विपरीत हैं तो चिन्ह हमेशा धनात्मक का होगा। और यदि दोनों सेम दिशा में हैं, सेम दिशा दिख रही है, देखिए ये और करंट ये बह रही है I2 और हमारी दिशा सेम है, इस वाले रेजिस्टेंस में I2 की दिशा देखिए ये है और हमारी दिशा भी ये है, C से F की और I2 भी है, C से F हम भी जा रहे हैं, तो हमारी दोनों की दिशा क्या है, सेम है। तो जब दिशा सेम होगी तो उस समय हमारा चिन्ह माइनस का आएगा, I2 R2 और दोनों इन सब का जोड़ किसके बराबर होगा, 0 के। तो ये बंद पास में पहला नियम मैंने आपको लगाना बता दिया। दो चीज़ें ध्यान रखनी है, देखिए पहली चीज़, यदि हम बैटरी में पॉजिटिव टू निगेटिव गए तो वहाँ पर विद्युत वाहक बल धनात्मक आएगा। ठीक है, अगर इसका विद्युत वाहक बल E है तो -E आएगा। दूसरी चीज़, यदि बैटरी में हम निगेटिव टू पॉजिटिव गए तो वहाँ पर विद्युत वाहक बल प्लस का E आएगा। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या बताई, यदि हमारी दिशा और करंट की दिशा, हमारी दिशा ऊपर वाली है, करंट की दिशा ये है, अगर ये विपरीत है तो धनात्मक रखना है I1 R1 को। और चौथी चीज़, यदि हमारी दिशा और धारा की दिशा दोनों समान है तो वहाँ पे हम ऋणात्मक रखेंगे I1 R2 या I1 R1 को। ठीक है, ये चार चीज़ यदि अगर हम समझ गए तो हम बड़े से बड़ा न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने पहले लूप में ये लगाया ABCFA में, तो इस प्रकार हमें मिला -I1 प्लस -E1 प्लस E2 प्लस I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी बहुत इम्पोर्टेंट समीकरण हमको मिल गई।
और ऐसे ही यदि हम दूसरे लूप में लगाएं तो दूसरी समीकरण मिल जाएगी, और जो भी हमें मान पता है वो इसमें रख के, और जो नहीं पता वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये हमने आपको सेकंड नियम बता दिया। अब इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। अगला वीडियो इसके न्यूमेरिकल पे ही बेस होगा, उससे आपका कॉन्सेप्ट और बढ़िया समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।